Good morning. This is Seek the Light classes and I am your teacher कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंटें मन की और अस्थियां ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के विषय में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस विषय में 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई। इस रेलवे लाइन बिछाने के दौरान कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी और उस रास्ते में कुछ टीले पड़े, उनसे पक्की ईंटें निकाल ली गई और उन पक्की ईंटों की जानकारी सरकार को दी गई। इससे ये कुछ पता चला कि यहाँ कुछ दबे हुए शहर हैं, कुछ पुरानी सभ्यता है। 1873 में जब कनिंघम भारत आए और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने, तो उन्होंने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें एक मोहर दी। उस मोहर में वो हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को तलाशते गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि कनिंघम का इंटरेस्ट था वो लिटरेचर में था। वो चाहते थे कि इंडियन हिस्ट्री के लिटरेचर से इस बारे में मुझे कुछ पता चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1919 में जॉन मार्शल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल बने, तो उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया और 1921 में हड़प्पा जो शहर है रावी नदी के बाएं किनारे पर, उसकी खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, ने कराई और इसमें बहुत सारी पुरावस्तुएं मिली, जैसे मृग मूर्तियां, आज से कब्रिस्तान तथा अन्य मोहरें। और इसी क्रम में 1922 में मोहनजोदड़ो, जो एक मुर्दों का टीला कहा जाता है, यह सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई राखलदास बनगडी ने कराई और इसमें अनेक पुरावस्तुएं मिली, जैसे पशुपति, नर्तकी, विशाल अन्नागार, महास्नानागार। और इस खुदाई के दौरान ये पता लगा कि यह एक प्लांट सिटी था। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जॉइंट राजधानी बताया है, जुड़वा राजधानी बताया है। और इसी के आधार पर 1924 में जॉन मार्शल ने विश्व के सामने यह डिक्लेयर किया कि हमने एक नई सभ्यता खोज ली है, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है और इससे काफी बड़ी है। जब 1944 में E.M. व्हीलर जो भारत आए और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर जनरल बने, तो 1947 तक उन्होंने उनके नेतृत्व में 40 शहर खोजे जा चुके थे और यह क्रम लगातार तब से अब तक चलता रहा और आज तक इसमें 1400 से 1500 शहर ये सारी सभ्यता में खोजे जा चुके हैं। तो इसके आधार पर बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो आप लिख सकते हैं दयाराम साहनी ने। सन पूछा जाए तो 1921। इसी तरह से कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, खुदाई किसने कराई, कौन सा सन है, तो ये दोनों बातें लिख सकते हैं आप कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनगडी ने कराई। और इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1947 तक हड़प्पा सभ्यता के कितने शहर खोजे जा चुके थे। तो इसका जो सही आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता के 40 शहर खोजे जा चुके थे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार
एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस प्रकार हुआ, यह सभ्यता कैसे फली फूली, कहाँ फली फूली। तो यह सभ्यता पहले देखते हैं कि त्रिभुजाकार थी। जैसे देखते हैं कि ये लंबाई चौड़ाई इसकी सेम नहीं थी। तो ये उत्तर में है आपका मांडा, जैसे मैंने बताया जम्मू कश्मीर में, बीच में आपका पड़ता है आलमगीर, दक्षिणी छोर पर है इसका देमनाबाद महाराष्ट्र, और ये पश्चिमी छोर है सुदकेंडोदो, ये है बलूचिस्तान। तो इस तरह से ये त्रिभुजाकार थी। अब आते हैं हम इसकी लंबाई चौड़ाई पर। तो लंबाई इसकी ये लंबाई है, ये 1400 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई, इसको हम चौड़ाई कर दें ऐसे, तो इस सुदकेंडो से ये आलमगीर तक इसकी जो चौड़ाई है 1600 किलोमीटर, और ये समुद्री तटीय क्षेत्र है, ये इसका है 1300 किलोमीटर। तो ये हुआ इसकी विस्तार। और ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं से 10 से 12 गुना बड़ी थी। अब आता है सभ्यता का स्वरूप, कि इसका स्वरूप क्या था। तो हमें वेदों से या और ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि आर्यन सभ्यता का स्वरूप था ग्रामीण था। इसी प्रकार इस सभ्यता का स्वरूप, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी था, क्योंकि खुदाई के दौरान जो भी मिले हैं वो हमें शहर मिले, ग्रामीण क्षेत्र नहीं मिले हैं। तो इसका स्वरूप नगरीय था, शहरीय था। और इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय लोहे का प्रयोग नहीं था। इसमें तांबा और टिन दोनों को मिला के जो धातु बनती है वो बनती है कांसा। तो कांसे के हमें बर्तन भी मिले हैं, मूर्तियां भी मिली है। तो इस प्रकार इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब आता है इसका नामकरण, कि शुरुआती दौर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और अनेक शहर ये कहाँ मिले, सिंध घाटी के क्षेत्र में। तो प्रारंभ में इसको सिंध घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन जैसे जैसे खोज का क्रम आगे बढ़ा तो सिंध घाटी से अधिक जो शहर थे वो गंगा और प्रवरा और घग्गर और ऊपर सतलज, इन नदियों के किनारे मिले। तो उससे कई गुना अधिक बस्तियां यहां पर हमें मिली। तो इतिहासकारों ने सोचा कि इसका नाम सिंध घाटी से बेहतर होगा कि जिस शहर की पहले खुदाई हुई है उस शहर के नाम पर इसका नाम रख दिया जाए। तो इतिहासकारों ने इसका नाम सिंध घाटी की जगह हड़प्पा सभ्यता रख दिया। अब आता है इस सभ्यता का आरंभ, कि जो हमें हड़प्पा सभ्यता आज मिली है उससे पहले भी यहाँ एक और सभ्यता विकसित हो चुकी थी, और उसके प्रमाण आज भी हमें प्राप्त हुए हैं। एक तो इसमें मृदभा, कृषि, पशुपालन, शिल्पकार, इन सब के साक्ष्य खुदाई के दौरान मिले हैं। इसकी जो बस्तियां थी आमतौर पर छोटी थी, और जो आज हड़प्पा सभ्यता है और पूर्व की ये हड़प्पा संस्कृति, उनके बीच कोई क्रम नहीं है, वो क्रम भंग है। हमें ये पता नहीं है कि ये कितने साल इस हड़प्पा सभ्यता से पुरानी थी। और इसकी बस्तियां ये सिंध और चुलिस्तान में आरंभिक बस्तियां इसकी पाई गई हैं। तो इस प्रकार अब आता है कि बोर्ड एग्जाम में किसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि सिंध घाटी प्रारंभिक खुदाई के दौरान जो शहर मिले वो सिंध घाटी में मिले, लेकिन बाद में जैसे जैसे खुदाई का विस्तार हुआ, अन्य नगरों की खोज हुई, तो वो अन्य नदियों के किनारे अधिक मिली, सिंध घाटी
सिंध घाटी की अपेक्षा। तो इस प्रकार इतिहासकारों ने जो पहले शहर की खुदाई हुई हड़प्पा, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण कर दिया। अब आता है एक क्वेश्चन और बनता है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ था, लोहे का प्रयोग नहीं था, लोहे को नहीं जानते थे, इसलिए आप इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो जो पुरावस्तुएं मिली हैं, और बाकी जो आप जो शहर हैं सभ्यता के मुख्य शहर, वो आप इसमें आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शहर कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे मुख्य शहर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीदी, चौंदुरो, पनावली, राखीगढ़ी, कलीबंगन, धोलावीरा, लोथल। तो ये आप मुख्य शहरों के नाम जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा हमारा, वो है हाउस आर्किटेक्चर या हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य।